प्रज्ञा समाचार में एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। खबर है कालवाड़ जयपुर राजस्थान की, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ कालवाड़ में हुआ कन्या कौशल शिविर, जिसमें बेटियों ने हुंकार भरी। बेटियां बोली फिजूल खर्ची नहीं करेगी, अब शिक्षार्जन में होगा मोबाइल का सदुपयोग, मोबाइल का अब दुरुपयोग नहीं होगा और शिक्षार्जन में होगा सदुपयोग। यह बात कन्या कौशल शिविर में खंडवा की बेटियों ने कहा। और क्या कुछ हुआ शिविर में, देखते हैं विस्तार से। व्यक्तित्व परिष्कार के गुणों का दिया शिक्षण प्रशिक्षण। सेमिनार में वक्ताओं ने व्यक्तित्व परिष्कार के गुणों का शिक्षण प्रशिक्षण दिया। कन्याओं के स्वयं समूह स्वाध्याय मंडल गठित किए गए। शरीर स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम पर जोर दिया गया। आत्मशक्ति के जागरण के लिए वीरों वीरांगनाओं महापुरुषों की गाथाओं के स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया बेटियों को। सभी बेटियों ने संकल्प लिया कि वे मानसिक प्रबंधन के लिए सप्ताह में एक दिन सामूहिक जप ध्यान और योग करेगी। युवतियों को योग रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए भी आह्वान किया गया। साथ में बेटियों में नेतृत्व क्षमता का विकास ही उद्देश्य। यह बात शालिनी वैष्णव ने अपने वक्तव्य में कहा। शालिनी वैष्णव ने बताया कि शिविर का उद्देश्य कन्याओं शिविर किशोरियों के व्यक्तित्व के महामानव स्तर तक बनाना है। इसके अलावा इनके अंदर आध्यात्मिक गुणों को विकसित करना, जीवन लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करना भी शिविर का उद्देश्य है। जहाँ मीमांसा बेटी ने कहा, शास्त्रों में कन्या या नारी को देवी की संज्ञा दी गई है। आज हर लड़की के अंदर सोए देवत्व को जगाने की आवश्यकता है। आज शिक्षा के साथ विद्या की भी जरूरत है। लड़कियां मोबाइल का अत्यधिक उपयोग और पाश्चात्य संस्कृति छोड़कर भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाएं, यह इसमें गौरव महसूस करे, यह अपनाकर। साथ ही शिविर में आई पूर्णिमा कुमार पवार ने कहा, कुमारी पूर्णिमा पवार ने कहा, जिस लड़की के पिता या अन्य परिजन शराब पीते हैं अथवा कोई अन्य नशा करते हैं तो अपनी शादी के दहेज में पिता से नशा मांग लेना। पिता एक पल में शराब छोड़ देंगे। ऐसा कर कई बेटियों ने अपने पिता को इस बुराई को हमेशा से छुड़ा देने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही तनु पाटीदार बेटी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बेटियां पर दोहरी जिम्मेदारी है। शिक्षार्जन के साथ घर परिवार का काम करना होता है, इसमें जी नहीं चुराना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने और नशा मुक्ति के क्षेत्र में लड़कियां बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। सेवा करना और उनसे कभी झूठ मत बोलना। Those who love life should not waste it in laziness. जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं आलस्य में समय न गवाए। देखिए हमारे भारत देश की राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने टाइम का उचित मैनेजमेंट किया, अपने समय का सही सदुपयोग किया तो वह राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गई। उसी प्रकार हमें भी अपने समय का सही सदुपयोग करना है, अनुशासन में जीवन जीना है तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी, अब्राहम लिंकन जी, जिन्होंने अपने समय का सही सदुपयोग किया।